हेलो JWS फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित सीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सुबह से बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आज 9 तारीख हो चुकी है और अभी तक हमारे पास जो फाइनल आंसर की नहीं आई है, वो कब तक आएगी, कब हमारे पास फाइनल आंसर की आएगी, कैसे हमें पता चलेगा कि बोनस मार्क्स मिले हैं नहीं मिले हैं, एनटीए की तरफ से क्या चीज क्लैरिफाई हो रही है क्या नहीं हो रही, फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। तो प्लीज हमें उसके बारे में बताइए और फाइनल रिजल्ट के अंदर क्या क्या चीजें मेंशन होगी उसके बारे में मैं आज की वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। देखो बच्चों, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक किया है, जो जेई मेंस की हमारे पास ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अभी तक जो है वेबसाइट भी अपडेट नहीं हुई है। लास्ट जो वेबसाइट अपडेट हुई थी वो 7 फरवरी को अपडेट की गई थी, यानी कि अभी आज 9 तारीख हो चुकी है, अभी तक जो है वेबसाइट को भी अपडेट नहीं किया गया है। इसलिए हम मान सकते हैं कि एनटीए की तरफ से कोई भी हलचल नहीं हो रही है फाइनल आंसर की को लेकर। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि फाइनल आंसर की जो है उसके अंदर ही हमें ये चीज को कंफर्मेशन मिलेगी कि आपको जो बोनस मार्क्स वो मिले हैं या किस किस क्वेश्चन के मिले हैं, किन किन क्वेश्चन को जो हमने चैलेंज किया था कौन से सही निकले कौन से गलत निकले, वो सब कुछ हमें जो क्लैरिफाई होगा वो फाइनल आंसर की के अंदर ही हमें जो है वो क्लैरिफाई होगा। किस चीज का, बोनस का, कि बोनस मिले हैं या फिर जो आंसर करेक्ट हुए हैं। बहुत आप में से भी कुछ बच्चों ने चैलेंज किया होगा कुछ क्वेश्चंस को, बहुत बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के टीचर्स ने भी जो है वो चैलेंज किया होगा। तो उसके बेस पर ही हमें पता चलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो करेक्ट निकले, किस किस क्वेश्चन के हमें जो मार्क्स मिलेंगे जो करेक्ट हो चुके हैं, साथ ही साथ बोनस मार्क्स जो है वो किस किस क्वेश्चन के मिलेंगे, कौन सा क्वेश्चन जो है वो गलत था। जो क्वेश्चन गलत होगा उसके बोनस मार्क्स जो है हर स्टूडेंट को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये सारी की चीजें जो क्लैरिफाई होंगी, ये फाइनल आंसर की के अंदर ही हमें जो वो क्या होंगी, क्लैरिफाई होंगी। उससे पहले हमें कुछ भी नहीं पता चलेगा। और अब मेन थिंग अभी ये फाइनल आंसर की जो वो आएगी कब। बहुत सारे बच्चे तो इसी चीज का इंतजार करें कि फाइनल आंसर की है जो वो कब आएगी और साथ ही साथ हमारा जो रिजल्ट है वो कब आएगा। पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि जो हमारे पास रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, उसके अंदर सेशन 1 और या सेशन 2 दोनों को मिलाकर ही आपकी जो है वो क्या बनेगा, रैंक बनेगा। इस चीज का खास करके ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चों को इस चीज के बारे में नहीं पता होगा। यानी कि मान लो किसी बच्चे ने सेशन 1 का भी एग्जाम दिया हुआ है, वो अपने रिजल्ट का क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है। तो सेशन 1 का जो रिजल्ट आएगा उसमें जस्ट आपको परसेंटाइल ही जो है वो देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, परसेंटाइल ही देखने को मिलेगी, आपको अपना रैंक जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारे बच्चे जो घबरा जाएंगे कि सर मेरा तो रैंक आया ही नहीं तो मैं क्या करूं। तो उसमें कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। अभी फर्स्ट टाइम आपको जो है वो परसेंटाइल ही शो होगा। जब सेशन 2 का एग्जाम होगा, सेशन 2 का एग्जाम हो जाएगा, होने के बाद उनका जब रिजल्ट आएगा तब दोनों को कंबाइन यानी कि प्लस करके, दोनों को कंबाइन करके जो रैंक बनेगा उस चीज के अंदर आपको पता चलेगा कि आपका जो एक्यूरेट रैंक है वो कितना है जो है वो बनेगा। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर मैं तो सिर्फ सेशन 1 का एग्जाम देना चाहता हूं, ठीक है, ये वाला, मुझे सेशन 2 का एग्जाम नहीं देना। तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आपका भी जो रैंक है वो तभी आएगा जब सेशन 2 का एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। जब उसका रिजल्ट आएगा तो दोनों को कंबाइन करके जो बेसिक परसेंटाइल आपकी बनेगी, इन दोनों को कंबाइन करके जो बेसिक परसेंटाइल आपकी बनेगी उसके बेसिस के ऊपर ही जो है आपका रैंक जो वो डिक्लेयर किया जाता है। इसलिए चाहे आप सेशन 1 का एग्जाम दे रहे हो, चाहे सेशन 2 का दे रहे हो, चाहे दोनों दे रहे हो, तो दोनों को कंबाइन करने के बाद ही आपका जो है वो क्या बनेगा, रैंक बनेगा। अभी फिलहाल के लिए आपको जो परसेंटाइल ही जो देखने को मिलेगी, इसलिए आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। माना द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अब ये फाइनल आंसर की और रिजल्ट हमारा एक्चुअल में आएगा कब। देखो बच्चों, हमारे पास जो अभी तक चांसेस है कि हमारे पास जो फाइनल आंसर की है वो हमें 11 तारीख को इवनिंग के अंदर जो हमें देखने को मिल सकती है। 11 तारीख को इवनिंग तक हमें जो फाइनल आंसर की देखने को मिल सकती है, मे बी इवनिंग तक, और उसके लेट नाइट तक 10 बजे 11 बजे तक हमें जो फाइनल रिजल्ट भी जो हमें देखने को मिल सकता है उसी शाम को। जी हाँ, मैक्सिमम यही चांसेस है कि 11 इवनिंग तक हमें जो फाइनल आंसर की देखने को मिलेगी और रात 10 या 11 बजे तक जो है हमें फाइनल रिजल्ट भी जो वो देखने को मिल सकता है, यानी कि 4-5 घंटे बाद। अगर उसी टाइम पे नहीं आता 4-5 घंटे बाद तो नेक्स्ट डे तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपका जो 12 तारीख शाम तक आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा एनटीए की तरफ से। तो जैसे रिजल्ट डिक्लेयर होगा डेफिनेटली आपका भाई आप तक अपडेट पहुंचा देगा। इसके अलावा आपको एडमिशन कैसे करनी है, काउंसलिंग क्या कैसे करनी है, किस कॉलेज की क्या क्या कट ऑफ रहेगी, ईच एंड एवरीथिंग की अपडेट आपका भाई आप तक पहुंचा देगा। इससे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपका भाई आप तक जो है वो इजीली पहुंचा सके। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट कोई क्वेरी बची तो ओपनली मुझे नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो।